जय हिंद जय श्री राम। तो हमारी ये ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आपको हमारी दो दो चैप्टर की क्लासेस हो चुकी हैं। दो चैप्टर की वीडियोस आपकी हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट नीचे दी गई हुई है, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके आराम से देख सकते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस हैं, कैसी कैसी हमने आपको पढ़ाया है। 1 चैप्टर 2 चैप्टर। आज हम आपको मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में बताएंगे कि मोशन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की गतियाँ कैसे कैसे होती हैं। पूरा डिटेल में हम देखेंगे। फिर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। फिर आपको ये चैप्टर कंप्लीट इस तरह से मैं पूरा के पूरे 7 चैप्टर 8 चैप्टर जितने भी हैं क्लास 6 में वो कंप्लीट कराऊंगा आपको इसी वीडियोस में। पूरी प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है। फिर क्लास 7 की ज्योग्राफी, 8 की, 9th की, 10th 11 12, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी हमारी। ठीक, पॉलिटी के बाद आप देखेंगे काहे की हिस्ट्री की। इस तरह से हमारा एक महीने एक डेढ़ 2 महीने में आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटीज की वीडियोस आपको मिल जाएगा। क्या समझ रहे हैं आप, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की है। कौन कौन सी गति देख सकते हैं पृथ्वी की आप? एक घूर्णन, एक परिक्रमण। घूर्णन यानी आपके रोटेशंस और आपकी रिवोल्यूशन, ठीक है। रोटेशंस क्या होती हैं, रिवोल्यूशंस क्या होती हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं। ठीक, जैसे रोटेशन क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या रोटेशन होता क्या है। तो रोटेशन वो होता है जो पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है, ठीक है। जो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है वो क्या होता है आपका रोटेशन। और रेवोल्यूशन क्या होता है, सूर्य के चारों ओर एक इस देश में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। जो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ, मतलब एक फिक्स पाथ होगा ऑर्बिट का। फिर वो क्या कहलाएगा, वो चारों तरफ जब घूमता है सन के अराउंड तो वो क्या कहलाता है आपका रिवोल्यूशन कहलाता है। और रोटेशन क्या कहलाता है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है, गोल गोल घूम जाती है, मतलब आप जहाँ खड़े हैं वहीं पास घूम जाइए तो वो क्या होगा आपका रोटेशन। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूम रहे हैं वो क्या कहलाएगा आपका रिवोल्यूशन कराएगा, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं कच्छी समतल यानी ऑर्बिट प्लेन और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। डायरेक्ट डेफिनेशन पूछता है। वह समतल जो कच्छ के द्वारा बनाया जाता है कच्छी समतल कहलाता है। जैसे द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिट प्लेन, ठीक है। वह समतल जो कच्छ के द्वारा बनाया जाता है उसे कच्छी समतल कहते हैं या फिर ऑर्बिट प्लेन कहते हैं। और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या कहते हैं, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, ठीक है। जैसे कि द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट, जो आपका डे फ्रॉम नाइट में जो डिवाइड कर लाता है ग्लोब के उसको क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जो पृथ्वी का अक्ष है वो क्या है, काल्पनिक रेखा है जो इस कक्ष की सतह से 66.5 अंश कोण बनाती है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज द इमेजिनरी लैंड मेक्स द एंगल ऑफ 66 हाफ विथ इट्स, ठीक। हाँ, ये देख सकते हैं, है ना। यहाँ पास ये पूरा उत्तरी ध्रुव, ये पृथ्वी के समशीतोष्ण कक्षल का ये पूरा कोण आपका ये बनाती है। ये ऐसे तरह से पूरा बीचों बीच डिवाइड करते हैं। पृथ्वी का कच्छी समतल ये कहलाता है आपका, ठीक है। पृथ्वी के कच्छी समतल पर लंबाई ये है, पृथ्वी कच्छी समतल ये है। आप ये कर करेगा ये पूरी अब देख सकते पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कच्छी समतल, ठीक है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री आपकी झुकी है। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन व एवं रात होती है। किसके कारण, घूर्णन के कारण, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा ये देखिए क्या होती है घूर्णन यानी रोटेशन, और रिवोल्यूशन के कारण, देखो रोटेशन के कारण दिन व रात होती है और रिवोल्यूशन के कारण आपकी क्या होती है साहब, पूरा का पूरा साल बदलता है, ठीक है। हाँ, अर्थ, अर्थ क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगाती है। जो अर्थ है अपनी रोटेशन कितने कितनी देर में करती है, 24 घंटे में। द अर्थ टेक अबाउट 24 टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। दिस इज द डेली मोशंस ऑफ द अर्थ, ठीक। पृथ्वी एक वर्ष 365 दिन यानी 1/4 यानी दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं और सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। इसीलिए 6 6 घंटे करते करते 4 साल बाद एक आपका आता है लीप ईयर, जिसमें 29 दिन की क्या होती है, फरवरी,
ठीक है। फिर वो लीप ईयर में कितने दिन हो जाते हैं आपके, 66 डे, ठीक है। 365 दिन 6 घंटे, ठीक है। 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड से आपको क्या होती है, ये पृथ्वी पूरे का पूरा राउंड आपकी लगाती है, ठीक है, रिवोल्यूशन होती है। 4 वर्षों में, जैसे लीप ईयर का होता है, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष से बचे 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे की बराबर हो जाते हैं। इससे अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं, आपका लीप ईयर, 4 वर्षों बाद होता है, ठीक है। तो लीप ईयर होता है, लीप ईयर में क्या 29 दिन की आपकी फरवरी हो जाती है और 366 दिन होता है टोटल वर्ष में, उसे क्या कहते हैं, लीप ईयर। दस द एवरी फोर्थ ईयर फरवरी इज 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज, सच ईयर 366 डेज यानी 366 डेज इज कॉल्ड द लीप ईयर, ठीक। पृथ्वी की गतियों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ द मोशन ऑफ द अर्थ में क्या होता है, एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। एक वर्ष को कौन कौन से ऋतु में बांटा जाता है, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम सीजन। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। सीजनल चेंजेस ड्यू टू द चेंजेस ऑफ द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ठीक। दिन रात और ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की घूर्णन परिक्रमा गति के कारण होता है। दिन रात और ऋतु में परिवर्तन, that are there day and nights and changes seasonals because the rotation and revolutions of the earth respect। दिन और रात पृथ्वी में मौसम का बदलना, रोटेशन और रिवोल्यूशन के, दिन और रात रोटेशन के कारण और आपका मौसम का बदलना रिवोल्यूशन के कारण होता है, ठीक है। हाँ, इस तरह से देख सकते हैं आप, ठीक। ये 21 मार्च को हमारी पृथ्वी कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर, और 23 सितंबर को हमारे वो सूर्य, मतलब सूर्य की डायरेक्ट किरणें कहाँ पास आपकी पड़ती हैं, विषुवत रेखा के पास पड़ती हैं, ठीक है। कब, 23, वसंत ऋतु होती है इसमें, और इसमें कौन सी होती है आपकी, शरद ऋतु। हाँ, सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध यानी जब हमारा मौसम स्टार्ट हो जाता है, क्या कब हो जाता है, तो यहाँ पास हमारी पूरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होती है 21 जून को। कब होती है आपकी, 21 जून को, ठीक। 21 जून को हमारी ये कहाँ पास होती है, आपकी पूरी की पूरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होती है। और 22 दिसंबर को कहाँ होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसीलिए हमारे हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारा इंडिया क्या है, नॉर्थ पोल पे है, नॉर्थ पोल ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होती है, इसलिए भारत का सबसे बड़ा दिन कब माना जाता है, 21 जून को माना जाता है, ठीक है। जिसमें भारत में लगभग 13 से 14 घंटे का दिन होता है आपका, ठीक। फिर आपके 22 दिसंबर, यानी 22 दिसंबर कहते हैं बड़े दिन की छुट्टियां मिल गई, हाँ, वो बड़े दिन की छुट्टी ऑस्ट्रेलिया में मानी जाती है, ठीक है, वहीं पास क्रिसमस डे वगैरह माना जाता है, ठीक। तो भारत की अपेक्षा में देखेंगे तो उस समय पर हमारे हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होता है, 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है, ठीक। और 21 मार्च और 23 सितंबर ये आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी, एमपीपीएससी और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, 12-12 घंटे का दिन और रात होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस दिन जो सन होता है हमारा पूरा इक्वेटर में उसकी डायरेक्ट क्या होती है, पड़ती है रेस, ठीक है, इसी वजह से, ठीक। ये पृथ्वी का परिक्रमण है ऋतुओं। फिर नॉर्दर्न सोल्स्टिस यानी उत्तरी अयनांत में क्या होता है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, इसीलिए क्या होता है, उस दिन अपने भारत का सबसे बड़ा दिन कहलाता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसके परिणाम स्वरूप उष्मा अधिक प्राप्त होती है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट द दीज रिसीव द मोर हीट्स, इसी वजह से क्या होती है, बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ध्रुव पास वाले क्षेत्र पर उष्मा कम प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछे पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ सूर्य की तरफ झुका है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर क्या होता है, लगातार 6 महीने का दिन रहता है। द एरियाज द पीपल्स ऑफ रिसीव लेस हीट एज द रेज सन ऑफ द आर स्लेंटिंग। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टूवर्ड द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यू डे लाइट अबाउट द 6 मंथ, 6 महीने तक, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्ति के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है आपका, ठीक है। 21 जून को इन क्षेत्रों में दिन सबसे लंबा व रात सबसे छोटी होती है। द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट डे ऑफ द प्लेसेस ऑफ द 21 जून, 21 जून में हमारे भारत में सबसे बड़ा दिन होगा, तो फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में क्या होगा, सबसे छोटा दिन। इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहा जाता है या फिर समर सोल्स्टिक भी कहा जाता है। दिस पोजीशन इज आल्सो कॉल्ड द अर्थ इज समर सोल्स्टिक, ठीक।
फिर नॉर्दर्न सोल्स्टिस यानी उत्तरी अयांत में क्या क्या देखते हैं आप, ये देखिए रोटेशन एक्सिस में ये आपका पूरा 23.5 डिग्री हुई आर्टिक सर्कल है, यहाँ पास सन की रेज आ रही है तो यहाँ पास देखिए डायरेक्ट पटा है, इधर डायरेक्ट ये झुकी हुई है तो यहाँ पास क्या है पूरा यहाँ पास पड़ता है, पूरी सर की रेज डायरेक्ट पड़ती है, तो यहाँ पास क्या है दिन रहती है 6 महीने तक और यहाँ पास क्या रहती है पूरा रात रहता है अंटार्कटिक सर्कल में। ये इक्वेटर है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री आपकी क्या है झुकी हुई है। फिर दक्षिणी साउथ सोल्स्टिस में 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुकी होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसीलिए यहाँ क्या होता है 6 महीने का पूरा क्या होता है आपका दिन रहता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े व रात छोटी होती है। दिन क्या होता है पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत या फिर क्या कहते हैं आपके सदर्न साउथ सोल्स्टिस भी कहा जाता है। फिर इक्विनॉक्स क्या होता है, विषुव क्या, 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स डायरेक्ट टर्म पूछ लेता है कि इक्विनॉक्स क्या होता है, यानी विषुव। विषुव कब होता है आपके यहाँ भारत में, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें होती है वो डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ती है, ठीक है, यानी विषुवत रेखा पर पड़ती है, ठीक, इसलिए क्या कहा जाता है उसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। एट दिस पोजिशंस नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्ट टुवर्ड द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। ठीक, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर क्या होता है दिन और रात दोनों बराबर होती है। इस स्थिति को विषुव कहा जाता है या फिर इक्विनॉक्स कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आपकी वसंत ऋतु होती है। ऑन 23 सितंबर इज ऑटम सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन सदर्न हेमिस्फीयर। 21 मार्च को इसकी विपरीत उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में आपकी शरद ऋतु, बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। हाँ ये देखिए स्प्रिंग फॉल्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर या पेरीहीलियम्स और एपीलियम्स। हाँ ये भी पूछा जाता है कि पेरीहीलियंस कब होती है और आपकी एपीलियन 4 जुलाई को आपकी क्या होती है पेरीहीलियन होती है, क्या होती है आपकी 4 जुलाई को पेरीहीलियंस होती है, ठीक है। 4 जुलाई को आपकी क्या होती है एपीहीलियन, जब क्या एपीहीलियंस और पेरीहीलियंस क्या होती है, सन क्या होता है इसके पास में होता है, पेरीहीलियंस यानी जब सन पृथ्वी के थोड़ी सी पास में आ जाता है, और एपीहीलियन यानी जब सन क्या होता है पृथ्वी से दूर चला जाता है, ठीक है। तो 4 जुलाई को ये देखते हैं जो सन होता है आपकी पृथ्वी से थोड़ी दूर चला जाता है, और पेरीहीलियन के दिन सन जो है आपकी पास आ जाता है। द नॉर्थ पोल रिसीव द सनलाइट ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द ऑर्बिट्स, द साउथ पोल्स नो सनलाइट ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। ये समर होती है इस टाइम पर, अरे विंटर के टाइम पर होती है पेरीहेलियन, ठीक है। हाँ 4 जुलाई और यहाँ पास 3 जनवरी आपकी होगी। पेरीहेलियन कब होती है आपकी 3 जनवरी को होती है, ठीक। हाँ अब देखते हैं पृथ्वी की गतियों में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, क्या, द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज द रोटेशन, ठीक। द एक्सिस रोटेशन मतलब जो अपने रोटेशन होती है अर्थ अपने एक्सिस पर उसे रोटेशन कहते हैं, क्या। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड द सन इज कॉल्ड द रोटेशन, जो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं, क्या, दोनों सही है, हाँ दोनों सही। हाँ फिर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं, ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है, क्या ये कहलाता है। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात होती है वो कहलाता है, क्या, जी नहीं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात में विभाजित करते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। निम्न कौन सा ऋतु में परिवर्तन का कारण है, परिवर्तन का कारण क्या है, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर, चंद्रमा का पृथ्वी पर चारों ओर स्थिर आपका जो है वो क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है वो ऋतु में परिवर्तन, ठीक है। ऋतु में परिवर्तन कौन सा कहलाता है आपका, यही कहलाता है कि ऋतु में परिवर्तन आपका क्या होता है, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर का वो मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन। फिर 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है और सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, परिणाम स्वरूप अधिक उष्मा पाया जाता है, ठीक है। वो आपकी क्या होती है उत्तरी अयांत में होती है, ठीक है। इस तरह का आपका का पूरा वीडियो खत्म, और आपकी ये पूरी जो क्लास चैप्टर 3 है वो खत्म हो गया है। अब आगे देखेंगे आपको चैप्टर 4 के बारे में, ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है हमारी, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।